गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, करें क्लास को स्टार्ट आगे। तो अपना टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों कैलेंडर का, ठीक है ना। तो कैलेंडर में हमने कल बहुत से टाइप डिस्कस करे थे, तो आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो एक दो एग्जांपल आप मेरे को बताना उसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि उस टाइप का मैं जो कंसेप्ट पढ़ता हूँ मैंने आपको सिखाया था बेटा। यदि 30 जनवरी 1948 को सोमवार है तो 30 जनवरी 1952 को क्या होगा। यदि 30 जनवरी 1948 को सोमवार है तो 30 जनवरी 1952 को क्या होगा। वेरी गुड। अभी सवाल में ये बताइए आपको क्या चीज कॉमन लग रही है। डेट और मंथ क्या है, सेम है। यदि वह डेट और मंथ यदि आप इस ट्रिक को ना भी लगाएंगे तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, कोडिंग मेथड से। यानी आपको मैंने कोड सिखाए थे, महीनों के कोड अलग से हैं, सेंचुरी के कोड अलग से हैं, और आपके जो वार के कोड अलग होंगे, ठीक बात है। लेकिन इसको एक ही यदि मिनट में करना है तो बेटा आपको ये कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा। यदि डेट सेम और मंथ सेम मिल जाए तो उनको क्या कर देंगे, आप डायरेक्टली काट देंगे। तो उसके बाद में क्या कंसेप्ट सिखाया, जितने साल का गैप और उतने ही लीप ईयर डिवाइड बाई 7 कितने एक्स्ट्रा डेज हैं उसमें आप चला दो जैसे। यानी अब आपको जाना है बेटा 1948 से 1952 तक। तो सबसे पहले ये बताइए 48 से 52 तक के कितने सालों का गैप हो गया। तो आप कैसे 4 साल का गैप हो गया। और अब ये देखिए 1948 से लेकर 1952 तक टोटल लीप ईयर कितने आई। तो आप कहेंगे सर 1948 में जो लास्ट में 48 हैं, ये 4 से पूरा पूरा यदि भाग होता है तो ये कैसा ईयर आपका, लीप ईयर है, ठीक बात है। तो एक तो बेटा आपका 48 का लीप ईयर, उसके बाद में कौन सा लीप ईयर आएगा, हर 4 सालों के बाद में लीप ईयर आता है, ठीक बात है। तो उसके बाद में आता है बेटा 52 का। लेकिन ये बताइए 52 का लेना है या नहीं लेना, यहाँ पे नहीं लेना बेटा। क्यों नहीं लेना, क्योंकि हम 30 जनवरी तक ही जा रहे हैं। यदि फरवरी को क्रॉस करते तब जाकर ये लीप ईयर में काउंट होता, क्योंकि तभी जाके 29 फरवरी उसमें शामिल होती है, ठीक बात है। तो यहाँ कितने लीप ईयर लेने पड़ेंगे, सिर्फ एक लीप ईयर लेना पड़ेगा। तो 4 साल का गैप और एक लीप ईयर डिवाइड बाई 7। तो 5 को यदि आप 7 से भाग करेंगे तो आपके और डे भी कितने बचेंगे, 5। तो गिवन डे है, यदि उससे अगली वाली डेट पे आपको जाना है तो उसमें प्लस कर दो, पीछे वाली पे जाना है तो माइनस कर दो। तो सोमवार में 5 जोड़ दो, कौन सा वार आएगा। तो आप कहेंगे कि सोमवार में 7 दिन जोड़ता हूं तो दोबारा से सोमवार आ जाएगा सर। यदि 6 जोड़ूंगा तो कौन सा आएगा, संडे। यदि 5 जोड़ूंगा तो कौन सा आ जाएगा, सैटरडे। तो सैटरडे आपका राइट आंसर। ये हो गया 1 मिनट का सवाल। यदि इस मेथड को नहीं जानते तो बेटा आपको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। 30 जनवरी 1948 को रियल में वार था क्या, और कितने दिनों की उसने झूठ बोली है, आगे या पीछे की। तो उस मेथड से आप करेंगे तो भी आंसर कौन सा आएगा, शनिवार, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवालों पे। जून 2007 में सेकंड ट्यूसडे कब आएगा। जून 2007 में दूसरा मंगलवार किस तारीख को होगा, ये आपको बताना है।
जून 2007 में सेकंड ट्यूसडे कब होगा? करें एक बार ट्राई। आज इस टॉपिक की लास्ट क्लास है, 4 क्लासें हो चुकी हैं इसकी। करें भाई। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को। अब इसमें सिर्फ आपको बेटा महीने का नाम दिया जून का और एक साल दे दिया 2007 का। कोई भी तारीख दी है क्या? नहीं दी। और आपसे पूछी भी क्या है? तारीख पूछी है भाई, दूसरा मंगलवार किस तारीख को आता है। ठीक बात है ना। यदि जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या काउंट करेंगे? 1 जून को कौन सा वार था, सबसे पहले आप ये निकालेंगे। तो उसके माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि पहला मंगलवार कब आएगा। ठीक बात है। तो सबसे पहले ये देखिए 1 जून 2007 को वार था क्या? तो जून का कोड क्या बनता है बच्चों? आपको पता है कोड क्या होता है? 144 025 036 146। ये 12 के 12 महीनों के कोड मैंने आपको सिखा रखे हैं। तो आपके जनवरी का ये, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून का कोड कितना है बच्चों? 5। उसके बाद में सेंचुरी कौन सी है? 2000 की। तो 2000 की सेंचुरी का कोड क्या बनता है? 6। उसके बाद में साल कितने हैं? 7। अब इन 7 सालों में आपकी लीप ईयर कितनी आई? 1। तो आपको भाग करना है बेटा किससे? 7 से। लीप ईयर कैसे निकालते हैं? 4 से भाग करने के बाद में जो भागफल आता है वो हमारा क्या होता है? लीप ईयर। तो आप काट दो बेटा 6 और 1 7। 7 को 7 से भाग किया तो आपका रिमाइंडर आया 0। 7 को 7 से काटा बचा कितना? 0। तो बच गया, उनको जोड़ दो, 5 और 1 6। तो 6 को दोबारा जब 7 से भाग करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। यदि 1 बचता है शेष फल तो कौन सा वार होता है? रविवार। 2 बचता है सोमवार। यदि 6 बचता है तो कौन सा आता है बेटा? शुक्रवार। यदि 0 बचता है तो कौन सा वार आता है? शनिवार। यानी आप कहते हैं सर हमें तो मतलब किससे है? मंगलवार से। लेकिन आपने ये निकाल लिया कि जो 1 जून को हमारा वार कौन सा है बेटा? फ्राइडे। इसी प्रकार 2 जून को कौन सा आएगा? सैटरडे। और 3 जून को कौन सा आएगा? संडे। और 4 जून को कौन सा आएगा? मंडे। और 5 तारीख को आए बेटा आपका पहला ट्यूसडे। तो जहां भी आपका पहला ट्यूसडे आएगा उस चीज को पकड़ लें आप। आपसे पूछा क्या है? भी सेकंड ट्यूसडे कब आएगा? तो आपको पता भी हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होता है। तो आप कहते हैं इसमें यदि मैं 7 दिन और ऐड कर दूं तो दूसरा मंगलवार आ जाएगा। तो 5 में 7 जुड़ा आया कितना? 12। तो आप कह रहे हैं 12 जून हमारा राइट आंसर है। 12 जून को सेकंड ट्यूसडे आ जाएगा बेटा। यह आपका राइट आंसर। आ गया समझ में? तो 12 जून को आपका दूसरा मंगलवार। तो सबसे पहले कोई महीना और साल दे दिया जाए तो 1 तारीख को कैलकुलेट कीजिए 1 तारीख को वार कौन सा था, उसके अकॉर्डिंग आप वो वार निकाल लीजिए जो आपसे पूछा है। अब यहाँ जो पहला मंगलवार आया वो आया बेटा 5 तारीख को। तो दूसरा कौन से आएगा? 12 को। तीसरा पूछूं तो 19 तारीख को। हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होते हैं। और चौथा पूछूं तो 19 और 7 26। वेरी गुड। चले जी आगे, उतार लीजिए एक बार। आगे समझ में? अगला सवाल लिख लीजिए इतने आप। जुलाई 2024 में किन किन तारीखों में बुधवार आया? यानी ऐसी कितनी तारीख हैं जो जिसमें बुधवार आया है, वो सारी की सारी आपको डेट्स बतानी है। जुलाई 2024 में किन किन तारीखों में बुधवार आया?
ऊपर वाला जिसका बचता है उतार ले भाई। वेरी गुड। ना कितनी तारीख है बेटा, किन किन तारीखों में, तो एक तारीख तो होगी नहीं, बहुवचन नहीं हो गया, रूरल हो गया बेटे। किन किन तारीखों में है यहाँ, तो आपके ऑप्शन में मिलेंगे 10, 11, 12 ऐसे कुछ तारीखें मिलेंगी। तो ऐसी कौन कौन सी डेट्स है जिसमें बुधवार आया? 3, 10 और है 17, 24। आज 17 ही है क्या? ठीक है भाई। ठीक है भाई। देखो जी, अब बताना बेटा पूरे पूरे महीने में, जुलाई का जो महीना है पूरा, उसमें किन किन तारीखों में बुधवार आया। नहीं ऐसी एक तारीख तो होगी नहीं जिसमें बुधवार आया होगा, तो कई तारीखें होंगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए 1 जुलाई को कौन सा वार था, कोई तारीख ना दिया गया हो तो सबसे पहले 1 तारीख को देखिए आप कहें सर 1 महीने का कोड क्या बनेगा? 0। तो 12 के 12 कोड्स आपको याद होने चाहिए, 144, 025, 036, 146। सेंचुरी है 20 यानी 2000 की, तो इसका कोड कितना? 6। और साल कितना है बच्चों? 24। अब इन 24 सालों में लीप ईयर कितनी है? 4 6 24। यानी जब भी हम किसी साल में लीप ईयर ढूंढते हैं तो 4 से भाग लगाते हैं, और जो भागफल आता है वही हमारे लीप ईयर होते हैं। शेष फल से कितने ही बचे, एक बात ना, शेष फल यहाँ 1 भी बच सकता है, 0 भी बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जितने पे कटता है वही आपके लीप ईयर यहाँ लिखने होते हैं भाई। ठीक है, तो उसको भाग लगा दो 7 से, तो 6 और 1 7, यानी सबको जोड़ के भी भाग लगा सकते हो आप 7 से, यहाँ इसको काट भी सकते हो। 6 और 1 7, 7 को 7 से भाग करेंगे तो बचेगा कितना? 0। अब ये 24 है, 24 को 7 से भाग करिए, 7 या 21, तो यहाँ लिखते हैं शेष फल, तो बच गया कितना? 3। 6 और 3 9, तो 9 को जब 7 से दोबारा भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया? 2। यदि वार देखना आपको तो 1 बचता है तो वार रविवार, और 2 बचे तो सोमवार। यानी आप कह देंगे सर 1 जुलाई को जो हमारा वार था वो आया सोमवार, लेकिन हमें मतलब किससे है? बुधवार से। तो बुधवार निकालिए, पहला बुधवार कब आया? तो आप कहेंगे सर 1 जुलाई को आया मंडे। इसी प्रकार जो 2 जुलाई आई होगी उसको आया होगा ट्यूसडे। तो 3 जुलाई आई होगी बेटा, उसको आया आपका सबसे पहला वेडनेसडे। बस इस चीज़ को पकड़ना है, क्योंकि आपको जो वार बताना है उसको देखना है। जो पहला बुधवार आया वो आया 3 तारीख को। ठीक बात है, तो आपको ये तारीखें बतानी है। तो आप कहते सर हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होते हैं। यदि 3 तारीख को बुधवार आया तो उसमें 7 दिन और जोड़ दूंगा मैं, तो कितनी तारीख आ गई? 10 तारीख, यानी 10 जुलाई को दूसरा बुधवार आया होगा। ठीक बात, ये सेकंड वेडनेसडे। यदि मैं तीसरा बुधवार पूछूं तो आप कहेंगे सर 7 दिन और जोड़ दिए, 10 और 7 17, तो 17 जुलाई को आपका तीसरा आ गया बेटा। 17 में 7 और जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 24 जुलाई। 24 जुलाई में आपका फोर्थ वेडनेसडे। और 24 में 7 जोड़ने तो कितना आएगा? 31। तो जुलाई में 31 दिन होते हैं क्या? तो आप कहेंगे 31 को भी बुधवार आएगा फिर। तो 24 में जब 7 और जोड़ दिए तो 31 जुलाई को भी कौन सा वार आया आपका? 5th वेडनेसडे। तो आपका आंसर क्या क्या बना? तो आप कहें सर हमारे आंसर बने 3 तारीख, 10 तारीख, 17, 24, 31। ये आपका ऑप्शन हो गया जैसे ए। तो ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक बात है ना? तो आपका राइट आंसर माना जाएगा 3 तारीख, 10 वाला, 17, 24, 31। उतार लीजिए भाई। सही से समझ में आ रहा है? तो ये तारीखें आपकी बिल्कुल राइट है।
एक सवाल करके बताइए आप, 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन था? 3 सितंबर पूरा 1900 को कौन सा दिन था? 3 सितंबर और आपका साल है बेटा पूरा 1900। 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन था? सोमवार। शुक्रवार। ये उतार लिया सभी ने? ठीक है भाई। अब ये मैंने पूछा आपसे, तो सबसे पहले लेंगे दिनांक यानी डेट, 3 तारीख। अब सितंबर का कोड कितना होगा भाई? 6, 0, 36, 146 होता है 6। अब सेंचुरी कौन सी है? 1900 की, तो 1900 की सेंचुरी का कोड क्या बनेगा? 0। अब साल कितने इसमें? 0। तो इसमें कोई लीप ईयर आया क्या? नहीं आया, तो आगे क्या सारे के सारे 0 0। ठीक बात। और भाग लगाएंगे 7 से, तो 6 और 3 9। 9 को जब 7 से काट दिया आपने तो शेषफल कितना आया? 2। यदि एक रिमाइंडर बचता है तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार। तो आपका राइट आंसर सोमवार। तो घबराना नहीं है, कहीं आपको पूरी सेंचुरी दे दे, कोई साल ना दे तो कैसे करें? ठीक बात है ना। तो आपको उसी मेथड से करना है, जो आपकी सेंचुरी कोड, सेंचुरी जितने साल है उसको साल लिखिए। यदि यहाँ 1901 आता ना तो कोई भी लीप ईयर नहीं आता, तो सिर्फ साल साल लिखने होते। यदि यहाँ आता 5, 1905 दे देता मैं, तो 4 एकम 4, तो आप ऐसे 1904 वाला एक लीप ईयर आया था इसमें। मान रहे हो आप बातें? यदि यहाँ मैं लिख देता 1905, तो यहाँ आप लिखते बेटा 1900 का तो कोड हो गया 0, यहाँ साल हो जाते आपके 5, और यहाँ पर लीप ईयर कितना हो जाता? 1। 4 एकम 4। यदि आज शनिवार है तो 55 दिनों के बाद 55 दिनों के बाद कौन सा वार होगा? यदि आज शनिवार है तो 55 दिनों के बाद कौन सा वार होगा? शुक्रवार। पर मेथड तो पता ही है आपको, बस मेथड पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आज शनिवार है तो 55 दिनों के बाद में कौन सा आएगा? बस कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं ये, ज्यादा कुछ सोचना वाला नहीं होता बेटा। यानी आप कहें 2 डेज क्या है? शनिवार। तो आज के 55 दिनों के बाद। ठीक बात है। अब कई बच्चे क्या करेंगे? जोड़ने लग जाएंगे, आज शनिवार 55 में 1 दिन जुड़ गया, 2 दिन जुड़ गया, 3 जुड़ गया ना, ऐसे नहीं करना। अब आपको यहां थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है, क्या भी हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होते हैं, मानते हैं चीज को? तो इसका मतलब मैं ये ना कर लूं 55 को 7 से भाग लगा दूं, भी कितनी बार ऐसा होगा जो दिन रिपीट होगा, तो एक्स्ट्रा बचेंगे, वो हमारा क्या होगा? शेषफल। ठीक बात है ना। यानी यदि मैं अलग से 55 को 7 से भाग लगा देता हूं तो 7 7 49, 7 8 56, ज्यादा हो जाएगा, यानी 7 पे गया, तो बच गया कितना? 6। यानी 7 बार तो ऐसा होगा शनिवार आएगा, यानी 49। यदि इसमें आप जोड़ोगे ना, यदि आज से 49 दिन यदि बाद में मैं आपसे पूछता हूं तो वार कौन सा होगा? शनिवार। ठीक बात। तो एक्स्ट्रा डे कितने और चलने पड़े वो आपको देखने, शेष पर 6 दिन और। यानी इस शनिवार से आगे आपको कितना दिन और जाना है? 6 दिन और जाने हैं। यानी आप कह रहे यदि आज शनिवार है, इसमें 7 दिन और जोड़ता हूं मैं तो दोबारा से शनिवार आ जाएगा। यदि शनिवार में 6 दिन जोड़ूं तो कौन सा आएगा शनिवार से पहले? फ्राइडे। तो फ्राइडे आपका राइट आंसर। कोई परेशानी नहीं है? 1 2 सवाल और लिख लो ऐसे ही, फिर नए टाइप पे चलेंगे। चलें जी आगे।
उतार लो, ऊपर ऊपर दिख रहा होगा, नीचे लिख देता हूं मैं। यदि आज सोमवार है तो आज से 121 दिन पहले कौन सा वार रहा होगा? शनिवार। वेरी गुड। यदि आज सोमवार है तो आज से 121 दिन पहले कौन सा वार रहा होगा? है जी, सैटरडे। सैटरडे है भाई, ठीक है भाई, बताओ। करें बच्चों, देखिए ध्यान से। अब इसमें पहले का पूछ लिया, अब उसमें पूछा था भाई 55 दिन बाद क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है 55 दिन पहले क्या होगा। पहले का मतलब पास्ट की बात पूछ रहा है, अब उसमें क्या पूछा था 55 दिन बाद की मतलब फ्यूचर की बात पूछ रहा है। ठीक बात है ना? तो आप कह देंगे सर यदि आज सोमवार है, यदि आज आपका सोमवार, तो आज से पहले की बात पूछ रहा है। अभी आज से 121 दिन पहले क्या रहा होगा, यानी 121 दिन क्या घट रहे हैं, इसमें बढ़ नहीं रहे ना। तो आपने आगे भी आएंगे तो प्लस जुड़ेंगे, यदि पीछे जाएंगे तो क्या होगा, घटेंगे ना, माइनस होंगे। यानी 121 दिन पहले कौन सा वार रहा था। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की फॉर्मेट समझिए कैसे बनता है। यदि आज सोमवार, तो आज से 121 दिन पहले, तो आप क्या करेंगे सर, 121 को यदि मैं 7 से भाग लगा दूं तो सही तरीका रहेगा। 7 एकम 7, 7 7 49, यानी 17 बार तो ऐसा होगा, क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा डे कितने हैं आपके, 2, यानी आपको एक्चुअल में घटाना कितना है इससे, माइनस का 2। तो सोमवार से एक दिन पहले कौन सा वार रहा होगा, पहले रविवार, और 2 दिन पहले कौन सा रहा होगा बेटा, शनिवार। तो शनिवार आपका राइट आंसर। यदि इस टाइप के सवाल आगे तो कर लोगे, ठीक है भाई। तो लिखो अगला सवाल, नए टाइप का सवाल है। अगर बीते हुए कल से, अब सारे लैंग्वेज के सवाल आएंगे, सिंपल नहीं आएंगे भाई। अगर बीते हुए कल से, अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है, अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है, अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है, तो आने वाले कल से, तो आने वाले कल से 4 दिन बाद क्या होगा। अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है, तो आने वाले कल से 4 दिन बाद क्या होगा। अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। कर लिया भाई, करें भाई। देखो बच्चों, आज को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, टुडे। वेरी गुड। यदि मैं बीता हुआ कल बोलता हूं तो उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस्टरडे। यानी बीता हुआ कल, पास्ट की बात। यदि आने वाला कल होता है तो उसके लिए क्या होता है अंग्रेजी में, टुमारो। यानी आने वाला कल। ठीक बात है। हम इसी कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे। यानी टी का मतलब होगा बेटा टुडे, और एक टी का मतलब होगा टुमारो, और वाई का मतलब होगा यस्टरडे। तो मैं इस नियम को सिखा देता हूं बेटा। यहां होता है वाई टी टी का नियम, वाई टी टी। जो बीच वाला टी होता है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है टुडे को। ठीक बात है। और ये आपका हो गया यस्टरडे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये आपका लास्ट वाला टी होगा बेटा, ये इसको डिनोट करता है टुमारो को। ठीक बात है। अब इसी नियम से चलेंगे।
आप जो सवाल में बोले सिर्फ उसको देखते जाइए। क्या बोला? बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है। तो आप किस पे जाएंगे? बीता हुआ कल तो ये है हमारा सर, इससे 3 दिन पहले कौन सा वार आया होगा? सोमवार। तो बीते हुए कल से 3 दिन बना लीजिए आप। पहला दिन रहा होगा, ये दूसरा दिन रहा होगा, ये तीसरा दिन रहा होगा। तो तीसरे दिन कौन सा वार था? सोमवार। और पूछा क्या है? आने वाले कल से 4 दिन बाद क्या होगा? तो आने वाला कल कौन सा होगा बेटा? ये होगा। इससे 4 दिन बाद तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद और 4 दिन बाद क्या होगा? ठीक बात है। यानी पहले के 3 दिन दे दिया बीते हुए कल से, और आने वाले के कल के 4 दिन बाद क्या होगा? अब बता दोगे आप। और आपको पता है हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट भी होते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो। ये सोमवार बेटा, तो ये मंगलवार रहा होगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिवार, फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आपका राइट आंसर क्या आया? बुधवार। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आया? बुधवार। उतार लीजिए। चलें जी आगे, लिखो अगला सवाल। यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, तो बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा? यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, तो बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा? रविवार, शनिवार। अगर बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, 4 दिन बाद। हाँ, बीते हुए कल से 4 दिन बाद। आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, तो बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा? सोमवार है, सैटरडे, संडे, सैटरडे। ठीक है। चलें जी, देखिए सवाल में दिए भाई, यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, तो आपकी नजर कहां जानी चाहिए? आने वाला कल तो ये है हमारा सर, इससे 4 दिन पहले सोमवार। तो इससे बेटा पहले वाला दिन आज का रहा होगा, इससे यस्टरडे वाला इसका दूसरा दिन रहा होगा, ये तीसरा दिन हो गया बेटा, ये चौथा दिन हो गया। यदि आने वाले कल से पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, कौन सा वार रहा होगा? सोमवार। और पूछा क्या है? बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा? तो आपकी नजर यहां जानी चाहिए। बीता हुआ कल सर हमारा ये है, इससे आने वाला 4 दिन आगे बढ़ा, ठीक है ना? इससे 4 दिन बाद क्या होगा? तो इससे 1 दिन बाद बेटा, ये दूसरा दिन बाद, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, क्या होगा? आगे बात समझ में? हाँ जी, हाँ, मैंने ये तो पूछा, कल तो नहीं पूछा भाई। आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार, तो बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा? हाँ, बीते हुए कल से 4 दिन बाद, ये बोला ना? ठीक है। ये बीता हुआ कल बेटा, इससे 1 दिन बाद आज का रहा होगा, इसका दूसरा दिन टुमारो वाला, तीसरा दिन ये सर, चौथा दिन ये। यदि मैं ये कहूं आने वाले कल से 4 दिन पहले, तो ये आने वाला कल ये होता है,
इससे एक दिन पहले टुडे का, 2 दिन पहले यस्टरडे का, तीसरा दिन सर ये चौथा दिन। सही बात है ना, ध्यान से देख लेना भाई। ये सोमवार है तो इसको क्या रहा होगा, तो ये मंगलवार बेटा, ये बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो आपका राइट आंसर क्या आया, संडे। संडे बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपके ऑप्शन में। आगे बात समझ में, तो ऐसे बढ़ाने हैं सवालों को, इनको भी गिनना है, आज के दिन है ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है ना। यदि इसके रिस्पेक्ट में मैं देखूं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। लिखो जी अगला सवाल, अगर बीते हुए कल से, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना और पूरा पूरा लिखना, अगर बीते हुए कल से, अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 4 दिन पहले, अब लैंग्वेज को पकड़ना सही से, अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 4 दिन पहले बुधवार है, अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 4 दिन पहले बुधवार है, तो आज से 6 दिन बाद क्या होगा, तो आज से 6 दिन बाद क्या होगा, तो आज से 6 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार। अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 4 दिन पहले बुधवार है, तो आज से 6 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार। आपका मंगलवार आया भाई, ठीक है भाई, वेरी गुड। क्या बोले, बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 4 दिन पहले, तो टोटल कितने घट गए, ये 6 दिन घट गए। यानी बीता हुआ कल सर हमारा ये है, इससे 2 दिन पहले जाएंगे तो इससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, इससे भी 4 दिन पहले, यानी इससे भी 4 दिन पहले, तो बेटा ये तीसरा दिन होगा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक बात, या आप ऐसे कह सकते हैं, इससे 4 दिन पहले तो 1 दिन पहले, 2 दिन, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। ठीक बात है, कैसे भी लिख सकते हैं आप, समझना आपको है। तो इसको कौन सा वार होगा, बुधवार। और ये पूछा आज से 6 दिन बाद क्या, तो आज तो हमारा ये है, इससे 1 दिन बाद टुमारो को आएगा, ये दूसरा दिन आएगा सर, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। डायग्राम समझ में आया। तो हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होते हैं, तो 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी आज कौन सा वार होगा, बुधवार। ठीक बात है। फिर आगे जाओगे तो बेटा बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो ट्यूसडे आपका राइट आंसर। समझ में आया सही से। एक और लिखो ऐसा ही सवाल, फिर नया बताऊंगा। यदि बीते हुए परसों से, अब भाषा में देखो क्या दे दिया, परसों दे दिया, या 2 दिन पहले दे देता तो भी वही बात होती है आज से। यदि बीते हुए परसों से 2 दिन पहले से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए परसों, हिंदी में लिख देता हूं बेटा ये परसों, यदि बीते हुए परसों से 2 दिन पहले से 3 दिन पहले शनिवार का दिन है, यदि बीते हुए परसों से 2 दिन पहले से 3 दिन पहले शनिवार का दिन है, तो बीते हुए कल से 3 दिन बाद क्या होगा, तो बीते हुए कल से 3 दिन बाद क्या होगा, ध्यान से करिए भाई, मंडे। तो बीते हुए कल से 3 दिन बाद क्या होगा, सभी का मंडे आया, इसका मतलब सही चल रहे हो आप फिर तो। अब बीता हुआ परसों कौन सा आता है, जैसे आज हमारा है बेटा, आज से पिछले वाला कल वाला दिन क्या हो गया, बीता हुआ कल।
अब बीते हुए कल से एक दिन पहले वाला बीता हुआ परसों, मानते हो इस चीज को? तो आप कह रहे हैं सर बीता हुआ परसों लेते हैं सबसे पहले, ये आज हुआ हमारा, आज से पहले वाला कल हुआ, इससे एक दिन पहले वाला हमारा कौन सा होगा? ये बीता हुआ परसों। इससे भी 2 दिन पहले, यानी इससे 2 दिन पहले, ठीक बात है, ये हमारा 2 दिन पहले। इससे बेटा 3 दिन पहले, इससे भी आगे 3 दिन पहले, तो 3 दिन और बना लो बेटा। और इसको कौन सा वार आया? शनिवार। बीता हुआ कल ये हमारा, बीते हुए कल से पहले वाला दिन हमारा परसों, आज के अकॉर्डिंग आज ये हमारा, आज से ये हमारा कल हो गया बीता हुआ, कल से पहले वाला दिन इसके रिस्पेक्ट में कौन सा हो गया? परसों का, ये परसों हो गया। इससे 2 दिन पहले ये दिन हो गई, फिर इससे 4 दिन पहले, सॉरी 3 दिन पहले ये दिन हो गया, कौन सा है? शनिवार। और ये पूछा तो बीता हुआ कल से 3 दिन बाद क्या होगा? तो बीता हुआ कल तो ये है हमारा, इससे 3 दिन बाद, तो 1 दिन बाद आज का, 1 दिन टुमारो का, 2 दिन हो गया, तो तीसरा दिन कौन सा होगा? क्लियर है? तो तीसरा दिन कौन सा? तो आप कहेंगे ये शनिवार, तो 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इस आज को भी कौन सा वार आया होगा? सैटरडे। यहां बेटा कौन सा? संडे। यहां कौन सा? मंडे। कर लोगे ऐसे सवाल? ठीक है। यदि किसी वर्ष का, सारी टाइप डिस्कस हो रही है बारी बारी, यदि किसी वर्ष का 13 मार्च मंगलवार है, यदि किसी वर्ष का, किसी साल बोल देते हैं, यदि किसी वर्ष का 13 मार्च को मंगलवार है, यदि किसी वर्ष का 13 मार्च मंगलवार है, तो उसी वर्ष का 18 जुलाई को क्या होगा? यदि किसी वर्ष का 13 मार्च को मंगलवार है, तो उसी वर्ष का 18 मार्च को क्या होगा? हाँ जी 18 जुलाई बोला ना, 18 जुलाई, गलती से निकल गया मार्च, पहला 13 मार्च है बच्चों, और उसी साल के 18 जुलाई को मेरे को बताओ कौन सा वार? यदि किसी वर्ष का 13 मार्च को मंगलवार है, तो उसी वर्ष का 18 जुलाई को कौन सा वार रहा होगा? बुधवार। वेरी गुड। अब जो ये सवाल है, किसी एक ही साल के अंदर की 2 तारीखें हैं, ठीक बात, तो ऐसा सवाल मैंने कल आपको बताया था या नहीं बताया था? बताया था भाई, लेकिन मैंने सीधा सीधा बता दिया, अभी कोई तारीख दे दिया, अब इसी को सवाल को एक भाषा के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक बात है ना? यानी आप कह देंगे सर इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो मार्च के जो बचे हुए दिन उनको जोड़ लें, उसके बाद में अप्रैल आएगा उनको जोड़ लें, मई आएगा, जून आएगा, और 18 जुलाई तक के हम सारे के सारे दिनों को जोड़ लें और 7 से भाग लगा दें। तो वो पैटर्न मैंने आपको नहीं सिखाया, एक बार एग्जाम्पल के तौर पे सिखाया था, लेकिन उस तरीके में हमें फॉलो नहीं करना भाई। तो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया सर, हम कोडिंग के मेथड से सोल्व करेंगे, यानी 13 मार्च को एक्चुअल में वार था क्या? भाई एग्जामिनर कितने दिनों में झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, हमें सिर्फ वो प्रूफ करना है, ठीक बात है? तो यदि उस तरीके को हम अपनाएंगे तो किसी भी और डे को याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब आप ये बताइए 13, अब मार्च का कोड क्या होता है? 4, भाग लगाया 7 से, 13 और 4 कितने हुए? 17, 17 को 7 से भाग लगाया तो बचा कितना भाई? 3, तो 3 यदि शेषफल बचता है तो कौन सा वार होता है? 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे कौन सा होता है? मंगलवार। तो आप कैसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोली, ना तो आगे की ना पीछे की, ना कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया,
यानी फिर इसी का मतलब ये होगा 18 जुलाई को जो हमारा आंसर आएगा वही मानना पड़ेगा। जुलाई का कोड 0 है क्या? सही है। भाग लगाया 7 से, 18 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया भाई? 4। 3 पे मंगलवार तो 4 पे कौन सा? बुधवार आपका राइट आंसर। किसी भी ओड डे को जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक बात है। यदि किसी वर्ष का, यदि किसी साल का या वर्ष का है जी, हाँ नहीं ऐसे सवाल है। यदि किसी वर्ष का 18 नवंबर मंगलवार है, अब आगे डेट दे के पीछे की पूछ सकता है तो घबराना नहीं। यदि किसी वर्ष का 18 नवंबर मंगलवार है तो उस वर्ष 24 जून को क्या रहा होगा? यदि किसी वर्ष का 18 नवंबर मंगलवार है तो उस वर्ष 24 जून को क्या रहा होगा? यानी नवंबर से जून पे आना है आपको। यदि 18 नवंबर को मंगलवार है तो उसी वर्ष का 24 जून को क्या रहा होगा? ट्यूजडे। अब आसान हो गया ना। कोई भी आपको दिन नहीं घटाने, इसमें कितने बच गए, इसमें कितने बच गए, सिर्फ आपको प्रूफ करना है भाई सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है कोडिंग मेथड से। तो सबसे पहले देखिए 18 नवंबर का कोड लगाइए। नवंबर का कोड क्या बनता है भाई? 4। 146 होता है ना लास्ट में। तो आप कहेंगे सर 18 नवंबर का कोड बना 4, डिवाइड करें 7 से, 18 और 4 22। 22 को जब 7 से काट दिया आपने तो शेषफल कितना है भाई? 1। 1 पे वार कौन सा आता है? संडे। यानी 18 नवंबर को एक्चुअल में वार था क्या? संडे था, लेकिन एग्जामिनर ने क्या दे दिया? ट्यूसडे। तो कितने दिनों में झूठ बोल दी वो देखो आप। संडे से 1 दिन चले मंडे आया, 2 दिन चले ट्यूसडे आया, यानी आगे के 2 दिनों की इसने झूठ बोल रखी है। तो आप क्या काम करेंगे भी? इस तारीख को जो भी वार आएगा उसमें भी आप कितने दिनों झूठ बोल देंगे? 2 दिनों की। वो आपका राइट आंसर। तो आप कहें सर 24 तारीख। जून का कोड कितना है बच्चों? 6। सही है क्या या 5 है? हाँ 5 है भाई। तो भाग लगाया 7 से, 24 और 5 29। 29 को जब 7 से काटे 7 के 28 तो रिमाइंडर आया 1। तो 1 पे वार कौन सा? संडे। लेकिन आंसर संडे नहीं होगा। क्या होगा? इसमें 2 दिनों की झूठ बोलनी पड़ेगी। यानी 1 से चले सोमवार, 2 चले मंगलवार। तो 24 जून को भी कौन सा वार? ट्यूसडे। तरीका बेस्ट है ये, सबसे बेस्ट तरीका है बेटा। कोई भी ओड डे याद करने की जरूरत नहीं है। यानी किसी भी एक साल के अंदर के यदि आपको कोई भी वार निकालना हो तो इसी मेथड से सोल्व करेंगे। किसी भी आपको ईयर का ना कोड लगाना, ना किसी सेंचुरी का कोड लगाना, ना ही उस साल में लीप ईयर ढूंढने। सिर्फ तारीख उठाओ और महीने का कोड उठाओ और ये प्रूफ करो भी उसको वार था क्या। यदि सच है तो सच, यदि झूठ है कितने आगे पीछे की तो वही झूठ आप यहाँ बोल देंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक टाइप और बचती है, वो करवा देता हूं। एक इस टाइप का सवाल आता है, 2009 का कैलेंडर दोबारा रिपीट कब होगा? दोबारा रिपीट कब होगा? अब आपके ऑप्शन में मिलेंगे बेटा 2008, 2015, 2020, 2024, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। यानी जो ये टाइप बनती है बेटा रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या बता रहा हूं मैं चीजें, वो कंसेप्ट आप लिख लीजिए। वेरी गुड भाई। यदि किसी भी कैलेंडर का रिपीटिशन आपसे पूछ लिया जाए तो सिर्फ 2 लाइनें लिखवाऊंगा, उस चीज को आप नोट कर लीजिए, हमेशा काम आएगा भाई। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर देखिए, यदि बेटा गिवन ईयर से जस्ट बिफोर
यानी तुरंत पहले वाला साल यदि लीप ईयर है, LY का मतलब लीप ईयर, यानी लीप वर्ष आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। यानी यदि जो साल दिया गया होगा आपको सवाल में, उससे पहले वाला साल आपको चेक करना है। यदि वो लीप वर्ष है तो गिवन ईयर में 6 साल ऐड कर देंगे तो आपका कैलेंडर दोबारा रिपीट हो जाएगा, प्लस का 6 साल ऐड कर देंगे। गिवन ईयर में 6 साल ऐड करेंगे तो आपका वो दोबारा कैलेंडर यूज में आएगा। कब आएगा? भी जो दिया गया साल होगा उससे पहले वाला साल कैसा होना चाहिए? लीप वर्ष का होना चाहिए। दूसरी ट्रिक देखिए आप, यदि गिवन ईयर से, ये सारे पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड इसमें सोल्व करने कुछ नहीं पड़ेगा आपको। जस्ट बिफोर, यदि आपका गिवन ईयर से पहले वाला साल यदि नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर का मतलब साधारण वर्ष है बच्चों, तो ये कैलेंडर दोबारा रिपीट होगा आफ्टर 11 ईयर्स, यानी 11 साल के बाद में जो ये कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। गिवन ईयर से जस्ट बिफोर यदि लीप वर्ष है तो वो आपका कैलेंडर 6 साल बाद में रिपीट होगा। यदि जो आपको साल दिया गया होगा सवाल में, उससे पहले वाला साल आपको चेक करना है, वो साल कैसा है। चेक करने में कोई पीछे नहीं लगते, भाई 4 तक भाग करके देखना है। ठीक बात है ना? यदि पूरा पूरा भाग हो गया तो लीप ईयर, तो गिवन ईयर में कितने साल जोड़ दोगे? 6 साल। यदि गिवन ईयर से पहले वाला साल यदि 4 से भाग नहीं हुआ, ठीक है ना, यदि कोई रिमाइंडर बच गया तो साल आपका नॉर्मल ईयर, तो गिवन ईयर में कितने साल और जोड़ दोगे? 11 साल। आपका सवाल सोल्व। हाँ चेक करेंगे, बताऊंगा भाई आपको। ये लिख लिया आपने? यहां तक उतार ले एक बार से इसलिए। उतार लिया बेटा ये पॉइंट आपने? देखिए भाई, अब जैसे ये 2009 का कैलेंडर दोबारा रिपीट क्या होगा, कब होगा, तो आपको क्या लिखना है? भाई गिवन ये हमारा कौन सा है? 2009। इससे पहले वाला जो साल बताओ कौन सा रहा होगा? आप कहते हैं 2008। अब ये देखिए 2008 कैसा साल आपका? लीप ईयर। यदि ये लीप ईयर है तो गिवन ईयर में 6 साल जोड़ देंगे तो डायरेक्टली आप कहते हैं सर 9 में 6 जोड़ दिए 15, तो 2015 में आपका कैलेंडर दोबारा से रिपीट होगा। बस ऐसा ही करना है। आगे बात समझ में? यदि मैं यहां दे देता हूं आपको, बहुत आसान ट्रिक है बेटा ये। यदि मैंने दे दिया आपको 2016 और ये पूरे 2016 का कैलेंडर दोबारा रिपीट में कब आएगा? 2016 का कैलेंडर दोबारा रिपीट में कब आएगा? तो आपको क्या चेक करना है? गिवन ईयर से पहले वाला साल कैसा रहा होगा? 2015। लेकिन ये 15 कैसा साल आपका? नॉर्मल ईयर है। तो बेटा जो ये कैलेंडर है आफ्टर 11 ईयर बाद में रिपीट होगा, यानी 16 में कितने और जोड़ दोगे? 11, यानी 2027 में 2016 वाला कैलेंडर दोबारा से रिपीट से में आएगा। आगे ट्रिक समझ में? बस ये ट्रिक आपको अपनानी है और बिल्कुल 100% सही है आपका, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा भाई सवाल। तो 28 साल का, 28 साल का एक और कंसेप्ट होता है बेटा। हाँ नहीं, वो पता है क्या है? 28 साल वाला एक अलग कंसेप्ट है, वो पूरे 100 साल का लीप ईयर उठाते हैं उसमें, 100 साल का 400 साल का, वो अलग कंसेप्ट है। यदि सीधा कोई आपको साल दे दिया रिपीटेशन का तो उसमें 6 और 11 लगाइए आप, 6 और 11 लगाइए, आपका सवाल गलत नहीं होगा भाई। ये चीज समझ में आई आपको? 28 वाला भी आपको मैं अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 28 वाला आप इसमें यूज ना करें। आपको कोई रिपीटेशन कैलेंडर का आ जाए तो आपको क्या देखना है? इससे पहले वाला साल लीप वर्ष है तो गिवन ईयर में 6 साल जोड़ दें, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा आपका। यदि गिवन ईयर से पहले वाला साल यदि साधारण वर्ष है तो गिवन ईयर में कितना जोड़ दें? 11 साल। आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये यूज करी हुई चीजें हैं, कोई भी गलत नहीं होगा। हर टीचर अलग अलग बताता है, कोई 28 साल का भी बताता है, ठीक है, कोई 12 साल का भी बताता है। यूट्यूब पे अलग अलग बताते हैं भाई, ठीक है ना। तो आपका ये ट्रिक आपको यहाँ लगानी है। क्लियर हो गया? तो आपका बेटा कैलेंडर का टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया। आगे करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट, कौन सा? क्लॉक का। कैलेंडर और क्लॉक दोनों आपस में रिलेट होते हैं पास के। तो अगला क्लास करेंगे बेटा क्लॉक की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।